सुप्रभात बच्चों। मैं मंजरी वर्मा आपकी हिंदी की शिक्षिका वर्ग 1 के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि आज से अगले 2 वीडियो में मैं व्याकरण की पढ़ाई करवाऊंगी। तो आज सभी आप लोग हिंदी की व्याकरण की पुस्तिका तरंग जो पुस्तिका है उसको और एक हिंदी की अलग व्याकरण की कॉपी, पेंसिल, रबर ये सब साथ में लेके बैठेंगे। पिछले वीडियो में पिछली कक्षाओं में जो भी मैंने पाठ पढ़ाया था आप लोग सभी ने उसको याद कर लिया? बिल्कुल, मुझे पूरी आशा है कि आप लोग सभी ने उस वीडियो को ध्यान से देखा होगा, अच्छे से समझा होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप पाठ में बताए गए सभी बातों को, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ के इसको याद भी कर लिए होंगे और हिंदी की फेयर कॉपी में इसको अच्छे से सुंदर अक्षरों में इसको बना भी लिए होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम हिंदी व्याकरण शुरू करेंगे, पाठ 1। चलिए, रेडी हैं आप लोग? चलिए, पाठ 1 है हमारा भाषा। भाषा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैंग्वेज। भाषा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। अब पहले तो बच्चे हम ये जानेंगे कि भाषा है क्या। आप लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी तुरंत आप लोग 1 क्लास में आए हैं और आप लोगों की किताबें बढ़ गई हैं, पढ़ाई बढ़ गई है, तो आप लोगों को धीरे धीरे मैं आप लोगों को सिखाऊंगी ताकि आप लोग बोर नहीं हो। क्या पढ़ाई को धीरे धीरे करना है और अच्छे से करना है, ठीक है? तो पहले हम सिखाएंगे कि भाषा है क्या। बच्चे जब छोटे छोटे होते हैं तो वो अपनी माँ से किस प्रकार बात करते हैं? माँ को अपने संकेत देकर, कुछ कुछ संकेत करके वो माँ को कहते हैं कि माँ मुझे खिलाना चाहिए या फिर भूख लगी है। जब तेज भूख लगती है तो छोटे बच्चे क्या करते हैं? रोने लगते हैं। तो माँ समझ जाती है कि इसे कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, इसे भूख लगी है। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं तो इशारों से नहीं बल्कि बोल कर अपनी बातों को प्रकट करते हैं, है ना? कि माँ मुझे भूख लगी है या फिर मुझे खेलने जाना है, मुझे टॉफी चाहिए, मुझे बिस्किट चाहिए। तो ये सभी बातें कैसे माँ को पता चलती है? माँ, बच्चे जब बोलते हैं माँ को तो माँ जान जाती है कि वो बच्चा क्या चाहता है। इस प्रकार जब हम बोलकर अपनी बातों को किसी को बताते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? ये किसके द्वारा होता है? भाषा के माध्यम से होता है। अपने भाव या विचारों को जिस साधन के द्वारा हम दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, दूसरों के सामने बताते हैं, उसे ही हम भाषा कहते हैं। लिखा हुआ बेटे, हम बोलकर अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं, है ना? हम अपनी कोई भी बात किसी को भी समझानी हो तो उसे बोलते हैं। मैं भी कक्षा में आती हूँ, मुझे बच्चों को कुछ समझाना होता है, आप लोगों को कुछ बताना होता है, कुछ पढ़ाई की बातें या फिर कोई एक्स्ट्रा नॉलेज हुआ, कोई इन्फॉर्मेशन देना हुआ, कैसे हम लोग बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं आप लोगों को, तो आप लोग समझते हैं। इस वीडियो में मैं बोल रही हूँ तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ रहे हैं कि मैम हमको क्या पढ़ाना चाह रही है। ठीक है बच्चों, तो इसी को, ये जो साधन है, इसी को हम लोग भाषा कहते हैं। भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। अपने भाव या विचारों के आदान प्रदान मतलब कि हम अपने भाव दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों के अपने विचार को प्रकट करते हैं और दूसरा भी हमें अपने विचार बताता है। हम दूसरे की बात समझते हैं और दूसरा हमारी बात को समझता है। तो ये जो आदान प्रदान का साधन क्या है? भाषा। भाषा को हम बोल कर भी प्रकट कर सकते हैं और लिख कर भी प्रकट कर सकते हैं, ठीक है? तो आज जैसे जैसे हम आगे की कक्षाओं में जाएंगे इससे संबंधित हम और भी जानकारी पाएंगे। अभी हम इस कक्षा में ये जान लेंगे कि हम बोलकर अपनी बातों को प्रकट करते हैं। आप अपनी अपनी हिंदी की तरंग पुस्तिका को साथ में रखिएगा। यहाँ पाठ से रिलेटेड, पाठ में जो भी चित्र यहाँ दर्शाया गया है उसको मैंने यहाँ बोर्ड पर बनाया है। इसके द्वारा मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाह रही हूँ। यहाँ एक बगीचे का दृश्य दिया हुआ है ना? आप लोगों को देख रहे होंगे किताबों में और यहाँ वीडियो में भी। यहाँ एक बगीचा है, इसमें एक पेड़ है, बाग बगीचा है, फूल है। एक व्यक्ति यहाँ, एक आदमी बेंच पे बैठ के
बुक पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, तो ये न किसी को कुछ बोल रहा है न इसको कोई कुछ बोल रहा है, ये चुपचाप अपने बेंच पर बैठ के किताब पढ़ रहा है। यहाँ पे ये पानी में तालाब जैसा यहाँ बना हुआ बगीचे में, यहाँ मेढक है, मछली है और बत्तख है, ये सभी पानी में तैर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ये लोग अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक सड़क जा रही है, यहाँ पे एक कुत्ता है जो बिल्ली को दौड़ा रहा है। ये भी एक दूसरे को कुछ बोल नहीं रहे हैं, बस एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि बगीचे में एक माली बैठी हुई है जो टोकरी में फूल ली हुई है, ढेर सारे फूल हैं और वो क्या कर रही है, फूलों की माला बना रही है। हम लोग मंदिरों में जाते हैं तो भगवान जी को चढ़ाने के लिए फूलों की माला खरीदते हैं ना, तो ये बगीचे से फूल तोड़ के मालिन क्या कर रही है, फूलों की माला बना रही है। तो ये भी चुपचाप बैठ के अपने काम को कर रही है, ये किसी को कुछ बोल नहीं रही है। यहाँ पर हम देखेंगे ये एक बच्ची है जो अपनी माँ के साथ खड़ी है और ये हाथ में रस्सी ली हुई है। रस्सी हम लोग खेलते हैं ना, रस्सी कूदते हैं, छोटे छोटे बच्चे रस्सी कूदना पसंद करते हैं, तो ये बच्ची भी रस्सी कूद रही है और अपनी माँ को क्या कह रही है, मेरे साथ खेलो। तो ये बच्ची, ये बेटी जो है अपनी माँ को कैसे अपनी बात को प्रकट कर रही है, यह बोल रही है कि माँ मेरे साथ खेलो, तो इसकी माँ समझ जाएगी कि मेरी बेटी मेरे साथ खेलना चाहिए। तो ये जो साधन है जिसके द्वारा ये अपनी माँ को बोल रही है, इसी को हम भाषा कहते हैं। यहाँ दो बच्चे आपस में खेल रही हैं, ये लोग सिर्फ खेल रही हैं, ये लोग बातचीत नहीं कर रही हैं, एक दूसरे को गेंद, एक दूसरे को कैच खेल रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक बगीचा है जिसमें एक लड़का फूल तोड़ने की कोशिश कर रहा है। फूल हमें तोड़ना चाहिए, बगीचे में फूल खिले हुए कितने सुंदर लगते हैं, हमें उन्हें तोड़कर बर्बाद नहीं करना चाहिए, अगर कोई काम हो तभी फूल को तोड़ना चाहिए। तो ये लड़का यहाँ फूल तोड़ने की कोशिश कर रहा है और यहाँ एक माली है जो कि बहुत ही मेहनत से बगीचे में खिले फूलों को सजा रहा है। यहाँ पे उनको पानी भी पटा रहा है, पानी भी दे रहा है ताकि ये फूल खिले और अच्छे लगे, बगीचा अच्छा लगे। तो ये माली इस बच्चे को क्या समझा रहा है कि फूल मत तोड़ो, फूल मत तोड़ो। जैसे ही माली ने उसे कहा फूल मत तोड़ो, तो उस बच्चे ने समझ लिया कि हमें फूल नहीं तोड़ना है और उसने फूल नहीं तोड़ा। तो इस तरह से माली ने अपने बात को बोलकर बच्चों को समझाया, बच्चे को कहा कि फूल मत तोड़ो, तो उस बच्चे ने समझ लिया। तो यही जो हम अपने भाव और विचारों के आदान प्रदान करते हैं, किसके माध्यम से करते हैं, भाषा के माध्यम से करते हैं। भाषा बोलकर और लिखकर दो रूपों में प्रकट की जा सकती है। कभी कभी हम इशारों से या कुछ संकेत के माध्यम से भी अपनी भाषा को प्रकट करते हैं। जैसे कि ट्रैफिक पुलिस जो होते हैं वो सिग्नल के द्वारा जो होते हैं या अपने इशारों से गाड़ी को रुकने और आगे बढ़ने की इशारा करते हैं ना। लिखित रूप हो गया हमारा, हम कुछ लिख कर या फिर चिट्ठी लिखते हैं, कुछ भी लिख कर हम अपने बातों को दूसरों को बताते हैं। और पढ़कर हो गया, बोलकर हो गया, जो हम एक दूसरे को कुछ बोलते हैं या फिर अखबार पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, ये सब हमारा बोलकर और सुनकर इन सब चीजों को सीख लेते हैं। तो इस तरह भाषा आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि हम बोलकर अपने भाव और विचारों को प्रकट करते हैं और यही भाषा का हमारा साधन है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को। इसको आप लोग चित्र को फिर से अपनी किताब में देख के एक बार और आप लोग को प्रैक्टिस करना है। यहाँ एक आदमी बैठा हुआ है, माली बच्चे को फूल तोड़ने से मना कर रहा है। क्या कर रहा है, फूल मत तोड़ो। यहाँ एक लड़की है जो अपनी माँ को कह रही है मेरे साथ खेलो। कुत्ता यहाँ बिल्ली के पीछे दौड़ रहा है, वो किसी को कुछ बोल नहीं रहा है। ये माली अपना फूलों की माला बना रही है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को ये पाठ समझ में आ गया होगा। इसका अभ्यास हम देखते हैं। ऊपर बगीचे के चित्र में कौन कौन बोल रहा है, सही निशान लगाना है। तो यहाँ हम साफ साफ देख रहे हैं कि एक यहाँ माली बोल रहा है और ये बच्ची अपनी माँ को खेलने के लिए बोल रही है। तो इन दोनों में हम सही का निशान लगाएंगे।
ठीक है, माली के फोटो में और ये बच्ची के फोटो जो यहाँ माँ को कह रही है कि मेरे साथ खेलो, इन दोनों में हम सही का निशान लगा दें। इसको आप लोग अपनी बुक में ही बनाइएगा। तरंग की जो बुक है उसमें पेंसिल से आप लोग को बनाना है। ठीक है बच्चों, आप लोग को यह पाठ समझ में आ गई। अब अगली कक्षा में हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।